नमस्ते। कभी ये सोचा है कि जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो असल में किससे खरीद रहा होता है? आज हम स्टॉक मार्केट की एक ऐसी बेसिक सी लेकिन बहुत जरूरी बात को समझेंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद इन्वेस्टमेंट को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये सीन तो बहुत कॉमन है ना? कोई इन्वेस्टर अपने ब्रोकरेज ऐप पर है, एक स्टॉक पसंद किया और बाय पर क्लिक कर दिया। बस एक पल में वो उस कंपनी का हिस्सेदार बन गया। सुनने में, देखने में तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब कभी रुका और सोचा है कि उस एक सिंपल से क्लिक के पीछे पूरी मशीनरी क्या चल रही है? जब कोई वो बटन दबाता है तो असल में पर्दे के पीछे हो क्या रहा होता है? और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल। जो शेयर खरीदे जा रहे हैं वो सीधे कंपनी से आ रहे हैं या किसी और से? ये सवाल सुनने में तो बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब ही प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताता है। और यकीन मानिए, ये एक बात स्टॉक मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और शुरुआत करते हैं एक स्टॉक की लाइफ की बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी प्राइमरी मार्केट, वो जगह जहां एक स्टॉक का जन्म होता है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक नई दुकान खुल रही है। अब दुकानदार को दुकान खोलने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं। तो वो क्या करता है? वो अपनी दुकान की ओनरशिप, मतलब हिस्सेदारी के छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों को बेच देता है। लोग ये हिस्से खरीद लेते हैं और दुकानदार को दुकान शुरू करने के लिए जरूरी पैसे मिल जाते हैं। बस यही है प्राइमरी मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसी दुकान वाले एग्जाम्पल को स्टॉक मार्केट की दुनिया में ले आते हैं। प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कोई कंपनी बिल्कुल पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है ताकि वो पैसा जुटा सके। और इस सबसे पहली बिक्री को एक बहुत खास नाम दिया गया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि प्राइमरी मार्केट में शेयर सीधे कंपनी से खरीदे जाते हैं। मतलब इन्वेस्टर की जेब से पैसा निकला और सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में गया। याद कीजिए, जब ज़ोमैटो का आईपीओ आया था तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था वो सीधे ज़ोमैटो से ही शेयर खरीद रहे थे। तो ठीक है, कंपनी को अपने पैसे मिल गए और शुरू के इन्वेस्टर्स को उनके शेयर्स। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू होती है। आईपीओ के बाद आखिर होता क्या है? यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और शायद सबसे ज्यादा परिचित, सबसे जाना पहचाना चैप्टर शुरू होता है। चलिए अब चलते हैं सेकेंडरी मार्केट में। अगर प्राइमरी मार्केट स्टॉक के जन्म की जगह है, तो सेकेंडरी मार्केट वो मैदान है जहां वो स्टॉक अपनी पूरी जिंदगी जीता है, जहां उसे रोज खरीदा और बेचा जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? ये वो बहुत बड़ा बाजार है जहां इन्वेस्टर्स आपस में ही एक दूसरे से शेयर खरीदते और बेचते हैं। सबसे जरूरी बात, कंपनी अब इस लेन देन का हिस्सा नहीं है, कंपनी साइड में है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो जब भी कोई अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके कोई स्टॉक खरीदता है तो वो असल में किसी दूसरे इन्वेस्टर से खरीद रहा होता है जो उस स्टॉक को बेचना चाह रहा है। और कंपनी को इस खरीद बिक्री से एक भी रुपया नहीं मिलता। ये सारा का सारा एक्शन एनएसई और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। तो अब हम दोनों मार्केट्स को समझ चुके हैं। अब चलिए दोनों को आमने सामने रखकर इनके बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। जो अगली स्लाइड है ना, वो इस पूरे डिस्कशन का कह सकते हैं दिल है। अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही होगी। तो देखिए, यहाँ साफ दिख रहा है प्राइमरी मार्केट में कौन बेच रहा है? खुद कंपनी। और सेकेंडरी मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर्स। प्राइमरी मार्केट का मकसद क्या है? कंपनी के लिए पैसा जुटाना, जबकि सेकेंडरी मार्केट का मकसद है इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग का मौका देना। उदाहरण देखें तो आईपीओ प्राइमरी मार्केट का परफेक्ट एग्जाम्पल है, और जो रोज की खरीद बिक्री होती है वो सेकेंडरी मार्केट का। और सबसे जरूरी बात, प्राइमरी मार्केट कंपनी के लिए एक बार होने वाला इवेंट है, जबकि सेकेंडरी मार्केट लगातार कंटिन्यूस चलता रहता है। ये विजुअल तो इसे और भी ज्यादा सिंपल कर देता है। प्राइमरी मार्केट मतलब कंपनी से इन्वेस्टर और सेकेंडरी मार्केट मतलब इन्वेस्टर से इन्वेस्टर। बस इतना ही आसान है ये। चलिए एक रियल एग्जाम्पल से इस पूरी जर्नी को समझते हैं, टाटा मोटर्स के उदाहरण से। मान लीजिए टाटा मोटर्स को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया। जिन इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया और उन्हें शेयर्स मिले वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा बने।
ठीक है, अब अगर उनमें से कोई इन्वेस्टर आज अपने टाटा मोटर्स के शेयर बेचना चाहता है तो वो कहाँ बेचेगा? स्टॉक एक्सचेंज पर किसी दूसरे इन्वेस्टर को। और बस यही है सेकेंडरी मार्केट। तो अब जब हमारा बेस एकदम मजबूत हो गया है तो चलिए कुछ सबसे कॉमन मिथ्स यानी जो गलतफहमियां हैं इस टॉपिक को लेकर उन्हें दूर करते हैं। मिथ नंबर 1, जब भी किसी कंपनी के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं तो कंपनी को पैसा मिलता है। ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कंपनी को पैसा सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है, आईपीओ के टाइम पर प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में चाहे लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग हो जाए, कंपनी को उसमें से एक भी पैसा नहीं मिलता। अच्छा, मिथ नंबर 2, आईपीओ और स्टॉक मार्केट ये दोनों एक ही चीज हैं। बहुत से लोग इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी गलत है। जैसा कि हमने अभी अभी समझा, आईपीओ एक प्राइमरी मार्केट इवेंट है। वो तो बस एक लॉन्च पैड है, जिसे हम आम भाषा में स्टॉक मार्केट कहते हैं ना, जहां रोज प्राइस ऊपर नीचे होता है, ट्रेडिंग होती है। वो असल में सेकेंडरी मार्केट है। और मिथ नंबर 3, जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो हमेशा कंपनी से ही मिलता है। ये एक बहुत ही कॉमन सोच है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टिंग में नए हैं। नहीं, सच तो ये है कि जब तक कोई खास तौर पर किसी आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा, तब तक वो लगभग हमेशा सेकेंडरी मार्केट में किसी दूसरे इन्वेस्टर से ही शेयर खरीद रहा होता है। 99% से भी ज्यादा स्टॉक ट्रांजैक्शंस ऐसे ही होते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है कि प्राइमरी मार्केट शेयर्स को बनाता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां वो शेयर्स जीतते हैं। अब ये जानकारी कि कंपनी को रोज की ट्रेडिंग से कोई पैसा नहीं मिलता, ये किसी स्टॉक के रोज की प्राइस ऊपर नीचे होने को देखने के तरीके को कैसे बदलती है, इस पर सोचिएगा जरूर।